साल था 1498 और दुनिया एक नई करवट ले रही थी। यूरोप के देशों को भारत, जो कि सोने की चिड़िया कहा जाता था, उससे मसालों की बहुत ज़रूरत थी। रास्ता लंबा और अनजान था, लेकिन कुछ लोगों के सपने की उड़ान उस समंदर से भी बड़ी थी। पुर्तगाल के राजा ने एक ऐसे सी कैप्टन को यह चुनौती दी जो समंदर से बात करना जानता था। उसका नाम था वास्को डी गामा, एक नौजवान मगर जिद्दी खोजी। वास्को डी गामा ने अपने जहाज़ों का बेड़ा तैयार किया। 4 जहाज, 170 लोग और एक सपना, जो कि था भारत पहुंचना। महीनों तक वे केप ऑफ गुड होप को पार करते रहे, तूफानों से जूझते रहे। इंडियन ओशन के नीले विस्तार में उनके जहाज प्यासे परिंदों की तरह तैरते रहे। रास्तों में उन्होंने मोजाम्बिया, मोम्बासा और मालिंदी जैसे अफ्रीकी बंदरगाहों पर रुककर जानकारी ली, और उन्हें इन्हीं बंदरगाह पर एक मुस्लिम गुजराती व्यापारी इनकी किस्मत से मिला, जो कि वहाँ व्यापार कर रहा था। और उन्होंने उससे पूछा, कहाँ है वो जमीन जहाँ मसालों की खुशबू हवा में घुली हो, जिसका नाम था अब्दुल मनीक। और उन्होंने बताया कि ये हवाएं, ये मानसून जिस ओर जा रहा है, इसी ओर चलते रहो, आपको मसालों का देश भारत मिल जाएगा। आखिरकार 17 मई 1498 में उनके जहाज़ों ने भारत के केरल राज्य के कालीकट में दस्तक दी। लहरों ने जैसे इतिहास को किनारे लगा दिया हो। भारतवासियों के लिए ये एक अजीब दृश्य था। अजनबी पोशाकें, अजनबी भाषा और अजनबी इरादे। और फाइनली वास्को डी गामा राजा ज़ेमुरीन के दरबार में पहुंचा। वो अपने साथ लाया था कुछ मूल्य तोहफे, शीशे की माला, तौलिए और शराब की बोतलें। ज़ेमुरीन को उनके उपहार ज्यादा पसंद नहीं आए। ये केवल एक नई शुरुआत थी, एक नए युग की, एक नए संघर्ष की। यूँ तो कहा जाता है वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, पर यह सत्य नहीं है, क्योंकि उसने भारत आने के समुद्री मार्ग की खोज की थी। क्योंकि इससे पहले भी थल मार्ग से भारत से विदेशी देशों का व्यापार चला करता था। वास्को डी गामा भारत आया तो सिर्फ मसालों की तलाश में था, पर वो पीछे छोड़ गया था इतिहास की एक नई दिशा। उसका आना सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि भारत और यूरोप के देशों की शुरुआत थी, जिसमें व्यापार, लालच, दोस्ती और टकराव सब कुछ शामिल था। और इस तरह 1498 में समुद्र ने एक दरवाजा खोला था, और उस दरवाजे से भारत में प्रवेश हुआ एक नए अध्याय का।